तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस बार क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से आएंगे। तो आप देख लीजिए उससे एग्ज़ाम में जाने से पहले कि किस तरह से इस बार का क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप उनको मत देखिए, क्योंकि इस बार हमारे क्वेश्चन पेपर में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो हमें OMR शीट पर टिक करने होंगे। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखिए इस साल का नए तरीके का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वही फ्रंट पेज पर ये पूरा एक PDF है, तो इसमें मैंने सारे पेज एक ही बार में दिखाई देंगे। लेकिन आप यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर हमसे फ्रंट पेज में यहाँ पर को निर्देश दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय, और फिर नीचे निर्देश दिए होंगे कि इस तरह से क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले 15 मिनट हमको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, फिर प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा, आ और बा में। और आ खंड के जो प्रश्न होंगे उनको हमें OMR शीट पर, जो हमारे पास एक शीट मिलेगी, उसमें एक बॉल पेन से, जो काला पेन होता है हमारे पास, कोई भी जेल वाला पेन मत लेना, बिना जेल वाला पेन से उसके ऊपर हमें गोलों को काला करना पड़ेगा। फिर इसमें से जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें हर एक प्रश्न का एक ही नंबर मिलेगा हमें, और जो इसका और 20 नंबर के टोटल हो जाएंगे। और पहले प्रश्न यानी पहले खंड आ को सॉल्व करने के लिए हमें 1 घंटा का टाइम भी दिया जाएगा, बताया गया है। वो आप प्रश्न तो हमारा पूरा 3 घंटे 15 मिनट का ही होगा, लेकिन मान लीजिए 1 घंटा, लेकिन ये 1 घंटा में ही नहीं लगना चाहिए, इनमें 10 मिनट मुश्किल से लगने चाहिए। आप इनको 10 मिनट के अंदर ही करने की कोशिश करना है। फिर हमारे 2 घंटे किसके लिए समय रहेगा, खंड बा के लिए। और देखिए खंड आ में किस तरह से प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार किस तरह से आएंगे हमारे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरह से हमसे पूछे जाएंगे। देख लीजिए प्रश्न नंबर 1, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इनमें से मान लीजिए अब ABC करके भी दिए हो सकते हैं, या आ बा का खा ऐसा करके भी दिए हो सकते हैं। जो इस तरीके से भी दिए जाएंगे, आप बस OMR शीट में आपके पास शीट मिलेगी आपको, उसमें एक जो भी ऑप्शन इनसे सही लगे आपको, उसमें एक काला घेरा बना दीजिए, पूरा उसको डार्क कर देना काले पेन से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए जितने भी ये प्रश्न हैं, तो ये बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। ये शुरू के गद्य खंड का विकास में से और पद्य खंड का विकास में से क्वेश्चन हैं दिए हुए। इसमें पहले हर बार हमें हास्य रस, करुण रस, इन सब की परिभाषाएं दी होती थी, लिखने के लिए कहा जाता था। इस बार हो सकता है इनके हमें सिर्फ प्रश्न ही दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि इनमें से किस में हास्य रस है, किसका स्थायी भाव क्या है। तो इसको देख लीजिए आप, जैसे कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो आप इस तरह से इसको टिक कर देना OMR शीट में। बस अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, सोहत ओढ़े पीठ पटु शाम सुनेगा। इस क्वेश्चन से पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो आप सभी को जो अलंकार मतलब आपने जो पढ़ा होगा, तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो उसको टिक करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पहले हमें प्रश्न में हमके ये परिभाषाएं लिखनी होती थी सिर्फ, लेकिन इस बार क्वेश्चन का पैटर्न अलग चेंज हो चुका है, तो हमें इस बार इनमें ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। आप देख लीजिए, तो इस तरह से 20 नंबर तक हमारे खंड खा तक, हमारे 20 नंबर तक यहाँ तक खंड आ हमारा हो जाएगा, और इसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर देने होंगे। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा खंड बा, ठीक है। तो इसमें हमें थ्योरी वाले चैप्टर क्वेश्चन लिखने होंगे, जिसके आंसर हमें कॉपी पर देने होंगे पेन से लिखकर। तो यहाँ पर से देखिए खंड बा शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस ईयर के जैसे एक हमें पैराग्राफ दिया जाएगा किसी एक चैप्टर का, और हमसे उसका संदर्भ पूछा जाएगा। कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा इसमें से एक क्वेश्चन जो ऊपर से ही पैराग्राफ में से हमें छांट कर इसमें नीचे लिखना होता है। तो इस तरह से, और ये पैराग्राफ भी 2 होंगे, या तो आप इस वाले का आंसर दीजिए, नहीं तो आप नीचे वाले का आंसर दीजिए, इसका भी आपको आता होगा। और इस तरह से ये तो हमारा गद्य पर आधारित पैराग्राफ होगा। यानी अब हमें एक पद्य पर आधारित पैराग्राफ भी दिया जाएगा, यानी पद्यांश भी दिया जाएगा। तो पद्यांश में देख लीजिए, ये सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है चरण कमल बंदो हराई, ये पद्यांश में, ठीक है। तो ये उसी का है। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संदर्भ लिखिए, और इसमें कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है ये सब लिखिए।
तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इनका आंसर आप मॉडल से तैयार कर लीजिए किस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ से आप दूसरा प्रश्न, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 होगा खंड बा का। ठीक है, पहला हमारा जो ये वाला हो गया खंड बा का, इसमें हमें गद्य की परिभाषा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, और ये दूसरा नंबर हो जाएगा, इसमें हमें पद्यांश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो ये 2 पद्यांश भी दिए जाएंगे, अथवा में या तो इस वाले का आंसर दीजिए, नहीं तो इस वाले का। ठीक है, जो ऊपर वाले में हम प्रश्न पूछे जाएंगे वही नीचे वाले में। अब इसी तरह से एक संस्कृत का श्लोक पूरा हमें एक पद्यांश भी दिया जाएगा, इसमें हमें इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा ऐशा नगरी संस्कृति, ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है संस्कृत चैप्टर में। संस्कृत के भी चैप्टर होते हैं हमारे हिंदी में, तो उसी में से एक पैराग्राफ भी आएगा इन संस्कृत का। अथवा में 2 होंगे, या तो आप इस वाले का अनुवाद कर दीजिए, नहीं तो नीचे वाले का अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब हमने कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें श्लोक दिए होंगे, यानी वहाँ पर यहाँ पर तो हमें एक मतलब गद्यांश दिया होगा संस्कृत का, और यहाँ पर एक संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक दिया होगा, जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी हिंदी में अनुवाद कर दिए इसमें, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कुछ नहीं, बस एक गद्य वाला आएगा, अथवा में उसके एक दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद पद वाला आएगा, उसके बाद उसके अथवा में भी एक दूसरा आ जाएगा, फिर हमें संस्कृत वाले में गद्यांश दिया जाएगा, उसका एक अथवा में दूसरा दिया जाएगा, संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक दिया जाएगा, और उसमें भी 2 दिए जाएंगे, उनसे किसी एक का अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा बा खंड में प्रश्न आएंगे। सिंपल है बिल्कुल, आपके समझ में आता होगा। देखिए, अब बा खंड का 5वां नंबर प्रश्न में हमें क्या लिखना होगा कि खंड काव्य लिखिए। तो खंड काव्य अपने ज़िले का आप याद कर लीजिए, किस ज़िले में कौन सा होता है, ये दिया होता है। जैसे कि आप जिस भी ज़िले में रहते हो उस ज़िले का खंड काव्य को देख लीजिए मॉडल से कि आपके ज़िले में कौन सा वाला खंड काव्य आता है, उसी को आप उसके खंड काव्य के प्रश्न को याद कर लीजिए। तो यहाँ से जैसे कोई भी आपके ज़िले में जो भी आता होगा उसका आंसर देना है आपको इसमें से, और ये 3 नंबर का आता है, तो इसको आप ज़रूर याद करिए। फिक्स होता है एक ज़िले में खंड काव्य एक फिक्स होता है, इसको ज़रूर याद करना आप। ठीक है, क्योंकि ये एकदम हमको ईजिली नंबर मिल जाएंगे इसके। अब देखिए, छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, यानी यहाँ पर हमें जीवन परिचय लिखना होगा। तो जीवन परिचय में भी वही 3 फेमस कोई राइटर जीवन परिचय पूछ लिया जाएगा, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इन 3 जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का आप जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए। इन दोनों में से किसी का ही एक आ जाएगा, बिल्कुल आप ऐसा मानिए एग्ज़ाम में आने वाला ही मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर ये पूरा बिल्कुल डिट्टो सेम ही आएगा। आप जैसा मैंने बता रहा हूँ, आप इसको अगर यही मॉडल ये क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर लेंगे आप, इससे भी आपके तमाम क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर के आएंगे हमारे ये जीवन परिचय। ठीक, अब देखिए, ये तो हमारे पद्यांश के जीवन लेखकों के जीवन परिचय आएंगे, जो कहानियाँ होती हैं। अब गद्यांश में भी जो लेखक होते हैं उनके भी जीवन परिचय हमसे पूछे जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। अब तुलसीदास सूरदास का याद कर लीजिए, इन्हीं से दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाता है, तो आपकी याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इन दोनों में से किसी को एक दोनों का जीवन परिचय बस इन दोनों का याद कर लीजिए, इन दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा, आगे याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो कवि हैं कवियों का जीवन परिचय 6ठे नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमें अपनी किताब में याद किया हुआ एक श्लोक लिखाना होगा। तो आप अपनी किताब में बुक में जाना हिंदी की, और उसमें या मॉडल में जो संस्कृत के श्लोक दिए उनमें से किसी 1-4 लाइनों के श्लोक को याद कर लेना, और ऐसा श्लोक याद करना ताकि 2 लाइन ऐसा याद करना जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो आप एक काम करना, 2 लाइनें लिखनी होती है हमें, 2 या 3-4 लाइनों का जो कुछ भी होता है आप 2 याद कर लेना, ताकि अगर एक आ भी गया आपके प्रश्न पत्र में तो दूसरा आपके कहना होगा। ठीक है, अब 8वें नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है किन्हीं 2 प्रश्न के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में ही इनका उत्तर देना होगा। अगर आपको संस्कृत अच्छी तरीके से आती है तो आप इनके आंसर दे दीजिए, नहीं तो आप इनको छोड़ भी कर सकते हैं। वैसे ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि संस्कृत में आंसर देना, क्योंकि मुझे तो आती नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इसमें ज़्यादा हमें अंक भी मिलते हैं
और ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं होते, बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए थोड़ी सी। ये 9 नंबर हमें मिलेंगे इसमें, यानी हमें एक निबंध लिखना पड़ेगा। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर को आप दिए गए हैं, आप इन्हीं टॉपिकों के निबंध याद कर लीजिए, तो भी आपका इनमें से या तो एक ना एक ज़रूर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसी जितने ये 4 एक पर्यावरण संरक्षण के उपाय यानी प्रदूषण के ऊपर ये बन जाता है हमारा। पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रदूषण से रिलेटेड ही होते हैं। आतंकवाद का कारण निवारण, आतंकवाद पर भी एक याद कर लीजिए। जनसंख्या लाभ हानि, इसके ऊपर नारी सशक्तिकरण। और ऐसे कोई टॉपिक देखिए जो आजकल करंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जैसे कि कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी फेमस रहा है, तो कोरोना वायरस पर याद कर लीजिए। कुछ जीवन याद करना तो काफ़ी मुश्किल है, आप इसकी हेडिंग देख लिया कीजिए किस तरह से हम बना के लिख सकते हैं। तो आप इसको बस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद मत कीजिए क्योंकि याद तो होगा नहीं आपको पूरा। तो बस इसको हेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि हेडिंग में अपनी दिमाग लगाकर क्या लिख सकते हैं। तो बस इतना इस तरीके का आप देख लीजिए कि इस तरीके से ही हमारा प्रश्न पूरा एग्ज़ाम में आएगा इस बार। तो आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो उनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको देखिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे तो इसको देखने से उनको भी पता चल जाएगा इस बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर हमें पता होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन कहाँ पर है, ये कौन सा वाले चैप्टर का होगा। तो इससे आप तैयार कर लीजिए बिल्कुल। इसमें ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक बार सॉल्व करिए खुद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए बस। अब इसको अगर आप कर लेंगे इससे भी आपका 50% क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। आपको 50% मार्क तो इससे बिल्कुल, मतलब आपको 50 मार्क 70 में से 50 नंबर तो इसको खाली अगर इसी को आप सॉल्व करके जाइए पक्का आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप आगे की वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इंग्लिश के पेपर के ऊपर एक वीडियो लाऊं, तो आप बस कमेंट में लिख देना और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लोगों के लिए इसी तरह से आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।